दोस्तों 3 मई 2025 को बलूचिस्तान में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कलात शहर को 3-4 घंटे तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी से अपने कब्जे में ले लिया। वहाँ की जो भी सरकारी बिल्डिंग्स थी, जो भी राजमार्ग वहाँ से निकलते हैं, उन सभी पे अपना कंट्रोल कर लिया। एंड ये कंट्रोल 3 से 4 घंटे तक था। ये एक देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकलता जा रहा है और ये भारत के लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन है कि जितना भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी स्ट्रांग होगी और पाकिस्तान की वहाँ पे पकड़ कमजोर होगी, उतना ही भारत के लिए एलओसी के ऊपर एज मिलेगा। दिस इज द वॉर स्ट्रेटेजी, दिस इज द रिटेलिएशन स्ट्रेटेजी। एंड बलूचिस्तान के अंदर जो ये लोग लड़ रहे हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी के अंदर और भी 2-3 ग्रुप हैं जो लड़ रहे हैं, आप देखिए ये अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को कल उन्होंने 4 घंटे तक नदारद कर दिया, किसी भी सरकारी बिल्डिंग पे दिखाई नहीं दी। बलोच लिबरेशन आर्मी के बंदे सभी बिल्डिंगों पे कब्जा किया, उन्होंने सारे राजमार्ग के ऊपर कब्जा किया। और आगे आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी इतनी मजबूत होती जा रही है कि वो वहाँ से पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ से भागना शुरू करेंगी। कल भी ऐसा ही हुआ कि काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ से अफरा तफरी में हथियार डाल करके भाग गए। ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ी, और आप देखिए पाकिस्तान इतना ढीठ कंट्री है, यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, इतनी ढीठ है कि बलूचिस्तान और केपीके खैबर पख्तूनख्वा आपसे संभाला नहीं जा रहा है। अफगानिस्तान बॉर्डर पे आपको संभाला नहीं जा रहा है। और अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल टेस्ट फायर की कल, और भारत ने इसके ऊपर बहुत कड़ा ऐतराज अपना लिया है, बहुत कड़ा रुख लिया है कि एक तरफ तो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप टेंशन को कम कराइए और भारत हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, घबराया हुआ है पॉलिटिकल लीडरशिप वहां की। जनरल आसिम मुनीर, वो जिस दिन से उन्होंने बयान दिया, जिस दिन से पहलगाम में ये आतंकवादी हमला हुआ है, उस दिन से वो नदारत है, ना किसी मीडिया में, किसी न्यूज़पेपर में है, ना किसी वीडियो में, कहीं नहीं है। और उसके बावजूद आप आनन फानन में घबरा करके बैलिस्टिक मिसाइल आप टेस्ट फायर कर रहे हैं। दिस इज एन एक्ट ऑफ ब्लेटेंट प्रोवोकेशन फॉर द इंडिया। आप इस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि टेंशन कम कराइए। सो पाकिस्तान का ये चरित्र रहा है, ये इस तरह का इनका कैरेक्टर रहा है कि एक तरफ ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से पीस कराने की बात करते रहेंगे और दूसरी तरफ ये बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर करते रहेंगे। भारत ने भी कल डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, कंप्लीटली बंद कर दिया है। जो मेल्स हैं, जो भी हमारे यहाँ से कार्गोज, छोटे मोटे पोस्ट, इंडियन पोस्ट के थ्रू आते जाते हैं, वो बिल्कुल सस्पेंड कर दिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ जाने वाले जितने भी अरेबियन सी के अंदर या और किसी रूट से जो भी मर्चेंट नेवी शिप्स जाते हैं, उनको रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। उनको जो एक कॉल ऑफ पोर्ट होता है वो लेना बंद कर दिया है। दिस इज ए वेरी बिग स्टेप। ये इस स्टेप से पाकिस्तान की इकोनॉमी को और डेंट लगाएगा, गिरती हुई इकोनॉमी को और ज्यादा कमजोर किया जाएगा इससे। ये पाकिस्तानी रेंजर हैज आल्सो बीन टेकन इन कस्टडी बाय बीएसएफ। हमारा एक बीएसएफ का जवान जो गलती से उधर चला गया था, उसको उन्होंने पकड़ा हुआ है। कई मीटिंग उसके बारे में हो चुकी है उसको रिलीज करने के लिए, बट अभी तक पाकिस्तान ने उसको रिलीज नहीं किया है। और इसी बीच ये पाकिस्तानी रेंजर बीएसएफ के कब्जे में आने का मतलब है कि हम उसको अब बार्गेनिंग कर सकते हैं, अपने जवान को छुड़ा सकते हैं। ये इस तरह का है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के साथ जल्दी से आ रही है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में। आप देखिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने बयान दिया है कि इंडिया हैज़ राइट टू रिटेलिएट इन ए बिफिटिंग मैनर। एक तरह से अगर हम उसको पढ़ें तो उस तरह का बयान वो है। और पाकिस्तान अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही लोगों से लड़ नहीं पा रहा है, अपने बॉर्डर को सिक्योर नहीं कर पा रहा है। ईरान की तरफ जो बलूचिस्तान का बॉर्डर लगता है, बलूचिस्तान के अंदर त्राही त्राही मची हुई है।
BLA ने वहाँ पे कब्जा कर लिया। मुझे लगता है कि अगले 1 महीना के अंदर BLA वहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस को बाहर निकाल देगी और BLA बलूचिस्तान में कब्जा, आज की तारीख में भी 40% बलूचिस्तान के ऊपर BLA का कब्जा है, इस तरह के वारिंग ग्रुप्स का कब्जा है। तो ये इंडियन साइड से इंडियन डिफेंस फोर्सेस को, आर्मी नेवी एयर फोर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन है कि उधर पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान में और अफगानिस्तान बॉर्डर पर लगी हुई है और LOC के ऊपर जो उन्होंने मूवमेंट की है अपनी फौज, जैसे ही बलूचिस्तान से और अफगानिस्तान बॉर्डर से फौज, पाकिस्तानी फौज LOC की तरफ बढ़ेगी स्ट्रेंथ, वहां पे उनकी पकड़ कमजोर होगी और बलूचिस्तान उनके हाथ से निकल जाएगा। सिचुएशन फिर एक तरफ 1971 वाली बनती जा रही है, जहां पे कि बांग्लादेश को इसी मिस कैलकुलेशन की वजह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को गंवाया। सेम सिचुएशन यहां होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ही बलूचिस्तान से फौज LOC की तरफ आएगी भारतीय सेना से लड़ने के लिए, वहां पे इनकी पकड़ कमजोर होगी और BLA वहां पे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहां मजबूत होती जा रही है और उनका कंट्रोल बलूचिस्तान पे बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि बलूचिस्तान विल बी डिक्लेयर्ड ए इंडिपेंडेंट कंट्री। मुझे लगता है 1971 में बांग्लादेश बना, इस टेंशन के अंदर, इस लड़ाई के अंदर इस बार बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बनेगा। ये देखने वाली बात होगी और वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप है, वो आज की तारीख में वो एक तरह से अगर आप देखें तो उनका मोराल बहुत ज़्यादा डाउन है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें क्या नहीं करें। वहाँ के आर्मी जनरल आसिम मुनीर वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह के एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं इस अपडेट डालूं इसके ऊपर आप उसको देख पाएँ, आपको वो वीडियो मिल जाए। आप इसको सब्सक्राइब करें। आई विल बी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।